साथियों नमस्कार, मैं आनंद अवस्थी और आज आपको एक जो रोग है, रोग और उसके निदान के संबंध में मैं आयुर्वेदिक विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। एक सामान्यतः एक रोग देखा जाता है जिसको हमें पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं। एक ऐसा रोग है जो अमूमन लोगों में वर्तमान समय में देखा जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये भी है कि हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या हमारी खराब हो गई है और जो हमारा भोजन है वो हमारा भोजन दूषित हो गया है। इस वजह से अमूमन लोगों में ये बवासीर का रोग सामान्यतः देखा जा रहा है और यह रोग बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है। क्यों? क्योंकि इस रोग में यदि ब्लीडिंग हो गई है, खून बार बार बह रहा है और समय से यदि हमने इसका इलाज नहीं लिया तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ये रोग बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है जिन लोगों को ये पाइल्स का रोग हो रहा है। इसलिए समय रहते हमको इसका इलाज कराना जरूरी है। पाइल्स का जो रोग होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, इन कारणों को, इनके लक्षणों को हमको समझना होगा। पाइल्स, जिसको हम बवासीर सामान्यतः आप बोलते हैं, पाइल्स का रोग एक कब्जियत का रोग है। जिनको कब्ज की शिकायत होती है उनको ये रोग होता है और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो आम जनमानस को कब्ज की प्रॉब्लम हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन है वो भोजन हमारा सात्विक नहीं रहा है। इस वजह से कब्ज का रोग होना एक नॉर्मल बात हो चुकी है। अब बवासीर में जो कब्जियत का ये रोग है, ये किन कारणों से वर्तमान समय में हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है, उसका रीज़न हमारा सबसे प्रमुख जो रीज़न है वो हमारा भोजन है। हमारी दिनचर्या के साथ साथ जो हमारा भोजन है वो हमारा भोजन टाइम पर नहीं हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमको इसका सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ये भी है कि जो हमारा भोजन है वो हमारा भोजन सात्विक भोजन नहीं है। हम बहुत ही मिर्च मसालेदार, खट्टे या अशुद्ध जो भोजन है, जो होटल्स वगैरह में दूषित भोजन हमको मिल रहा है, जिनमें पाम ऑयल वगैरह का यूज हो रहा है, जो मार्केट के सड़े गले जो मसाले यूज हो रहे हैं, उन सबसे तैयार भोजन को हम कर रहे हैं जो हमारे बॉडी जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। क्योंकि मालूम चला हम रात में 12 बजे या 2 बजे भोजन कर रहे हैं, वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे पेट के अंदर ही वो भोजन सड़ता रहता है। इस वजह से क्या है, हमारा टाइम से जो है हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं, हमारा पेट साफ नहीं होना, गैस की प्रॉब्लम होना। और यदि हमने टाइम से भोजन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं हमारा पेट साफ नहीं होगा और यदि मल हमारा जा रहा है तो बहुत टाइट जाएगा। इससे 2 से 3 दिन तक हमारा पेट साफ नहीं होता, जिस वजह से क्या, मल टाइट होने की वजह से हमारी मल द्वार में कटिंग बन जाती है, जिस वजह से ही ब्लीडिंग होती है। ठीक है, जो भी हमारा ये पाइल्स का जो है एक लक्षण पाया जाता है। दूसरा ये भी है कि जो लोग मांस मच्छी वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं या रूटीन उनका एक ही है कि ये सेवन करते हैं, उन लोगों का एक्चुअल में क्या है कि भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है और ये बहुत ही हैवी भोजन होता है। इस वजह से भी उन लोगों को अमूनता ये जो है प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो ये बहुत ही बड़ा रोग है और इसका हमको समय रहते इलाज कराना बहुत आवश्यक है। और यदि देखें तो ये 2 प्रकार के हमारे रोग होते हैं पाइल्स। इसमें एक खूनी होता है, एक बादी होता है। बादी का लक्षण ये होता है कि मल द्वार के पास खुजली होना या दर्द होना या झुंझुनाहट टाइप में हल्का सा होना, ये सामान्यतः देखा जाता है। वहीं यदि मैं खूनी में बात करूं तो मल द्वार में जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमको ब्लीडिंग होती है या मस्से बनते हैं, तो उसको हम खूनी बवासीर बोलते हैं। तो इन दोनों कंडीशनों पर सबसे पहले तो ये है कि जो ये रोग हमको हो रहा है, इसका रोग का हमको निदान चाहिए। तो निदान आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो ये कि हमको अपनी दिनचर्या को सुधारना है, क्योंकि ये रोग छोटा रोग नहीं है, बहुत बड़ा रोग है। क्योंकि ये इससे हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा निकल जाता है, मलद्वार के माध्यम से निकल जाता है। तो उस ब्लड को हमको बचाना है, क्योंकि यदि हमारी बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आएगी, वीकनेस भी आएगी और अन्य बहुत सारी हमको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी फैमिली इसके साथ जो है संघर्ष फिर करती है। तो इसलिए हमको समय रहते इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है।
अभी जो पाइल्स रोग है, इसका निदान हम कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा भोजन, हमारा सात्विक भोजन होना चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए। रात के टाइम पर यदि हम भोजन ले रहे हैं, जिन लोगों को भी ये पाइल्स का रोग है, तो हमको लिक्विड फॉर्म में कोशिश करें कि ये भोजन लें। हल्का हम भोजन, जैसे दलिया है तो दलिया बिल्कुल पतला हम दलिया का सेवन करें। लौकी वगैरह है, इसका हम जो है सब्जी का बना के यूज करें। आप भोजन में सब्जी दाल कुछ भी लें, बशर्ते हमारा एक हल्का भोजन होना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले उस भोजन में नहीं होने चाहिए। साथ ही हमको यह ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास मस्से हो गए हैं या वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकना हमको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम उसको नहीं रोक पाए तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि हमको बवासीर हो गई है तो ये बहुत ही खतरनाक है। बादी के साथ तो खुजली होती है, तो उसको हम जनरली यदि देखें तो छोटे मोटे माध्यमों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर यदि खूनी हो गई तो उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा ही जो है मुश्किल काम हो जाता है, और इसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। बहुत इसके अधिक जो है दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसलिए इस रोग से निदान पाने के लिए हमको सात्विक भोजन हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। और यदि मैं इसके निदान के संबंध में बात कर लूँ, तो यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश ये करें कि हम हल्का भोजन के साथ साथ हमारे पेट की जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया तंदुरुस्त होनी चाहिए। इसके लिए हम झंडू का या किसी भी ब्रांड का एक डाइजेशन के लिए सिरप ले सकते हैं या टैबलेट ले सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहे, साथ में हमारी गैस पास भी हो। यदि बादी है तो कोशिश ये करें कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसमें हम जीरा पाउडर के साथ साथ हम अजवाइन का जो है अर्क या पाउडर फॉर्म में हम उसको यूज करें। शाम सुबह आप उसको ले सकते हैं, तो इसमें आपको निदान मिलेगा। मेथी दाना पाउडर भी साथ में आप ले सकते हैं, और भी अच्छा रहेगा, इससे भी कहीं ना कहीं आपको निदान मिलेगा। लेकिन मैं बार बार आपसे एक ही बात करूंगा कि हमको इसको ब्रेक नहीं करना है। गैस हमारा प्रॉपर पास होना चाहिए, डाइजेशन हमारा होना चाहिए, हल्का हमको भोजन लेना है। उसके बावजूद भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह परामर्श कर सकते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो। मैं अभी ओनली फॉर आपसे आयुर्वेदिक के संबंध में ही बात कर रहा हूँ। तो आयुर्वेदिक के माध्यम से आप इन सभी का निदान पा भी सकते हैं। बहुत अच्छा जो है रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। और दूसरा ये भी कि यदि आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, मस्से भी या बादी भी है, खुजली हो रही है, तो आप नीम के तेल के साथ कपूर थोड़ा सा डाल के उसका जो है हल्का सा मालिश आप वहाँ कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। इसके साथ नीम और कनेर दोनों के पत्तों का पेस्ट बना के अपने मस्सों पर लगा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा जो है रिलैक्स मिलेगा। साथ ही साथ यदि देखें तो कनेर का जो पेड़ है, उसका यदि हमारे पास पत्तियाँ ले लेते हैं और नीम ले लेते हैं, उसके साथ कपूर मिला के भी आप लगाएं तो भी आपको आराम मिलेगा। यदि इसके अलावा भी आपका शांत नहीं हो रहा है तो दोनों भी कंडीशनों पर आप देख सकते हैं, हमारा केला है, केला को आप ले आइए, उसमें हल्का सा कत्था लगाइए, रात में उसको उसी तरीके से पैक करके उसको केले को रख दीजिए कहीं स्वच्छ स्थान पर, जिसमें उसमें कोई कीड़े मकोड़े न लगें। और उसी तरीके से आप सुबह के टाइम पर उस केले को निकाल के और आप केले को हल्का सा जो है धीरे धीरे करके आप उस केले को ले लीजिए, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ यदि हम देखें, यदि ये पाइल्स का रोग आपका शांत नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं। और यदि मैं देखूँ तो इसमें गंधक रसायन जो होता है, जो हमारे चर्म रोग में भी काम आता है, गंधक रसायन का भी आप सुबह शाम जो है एक टैबलेट का या डॉक्टर्स के परामर्श अनुसार आपका किस स्टेज में वो है, उसके अनुसार आप उसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आयुर्वेद में यदि मैं सिरप की बात कर लूँ तो एक अभ्यारिष्ट करके एक सिरप आता है, तो किसी ब्रांड का आप लेके इसका जो है सेवन कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ मैं छतरपुर शहर या नियर बाय जो भी हैं उनसे एक इन्फॉर्म करना चाहूँगा, यदि आपको पाइल्स रोग हो गया है और आप महंगे इलाज कराने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, नहीं करा पा रहे हैं, उसके साथ में ये भी है कि यदि आप आयुर्वेद की तरफ विश्वास रखते हैं, रुझान रखते हैं, तो आप मेरे ही संस्थान पर श्री राम हर्बल आयुर्वेद में जो हनुमान टोरिया के पीछे स्थित है बालाजीपुरम में, तो यहाँ पर आके आप मेरे से सलाह परामर्श कर सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ
कि आपको 2 से 3 दिवस के अंदर ही आपको ये मान के चलिए कि 50% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि बड़े से बड़ा मस्सा भी है तो आप ये मान के चलिए कि 7 दिवस के अंदर आपका सारा मस्सा मैं ख़त्म कर सकता हूँ। आपकी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए, आपकी जो डाइजेशन है, आपकी जो दिनचर्या है, उसके अनुसार ही आपको जो है डोज यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप श्री राम जी हर्बल आयुर्वेद में यहाँ आके मेरे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप नहीं आ सकते हैं तो मोबाइल नंबर मेरा है 9179020248 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि किसी दूसरे व्यक्ति को आप मेरे पास भेजना चाहें तो उसके माध्यम से ही मैं आपको दवा उपलब्ध करा सकता हूँ। तो ध्यान रखें, इस जो ये रोग है इसका निदान तुरंत करना अति आवश्यक है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये लापरवाही आपको घातक सिद्ध होगी। इसलिए आप आयुर्वेद को अपनाएं, दिनचर्या को सुधारें और इससे रोग मुक्त हो जाएं। जय जय श्री सीताराम।